ऐसे नहीं है। अब ये हमारे मेवात के जो भी नेता लोग हैं ये इसको हल्के में ले रहे हैं और इन्होंने युवाओं की आज तक भी सुध ली नहीं है। बस युवाओं की इतनी सुध लेते हैं कि हमारे पीछे नारा लगाते रहें और भीड़ भड़क्का दिखाते रहें, चलते रहें। दर्द जिसका होता है उसको ही पता होता है। या खूबी सरपंच को मेवात को लेकर काफी दर्द है। ये मन ही मन में रोते हैं मेवात के हालातों को देखकर। जब ये गांव में जाते हैं, ये देखते हैं चौराहे और नुक्कड़ों पर वो नौजवान लड़के जो नशे में चूर होते हुए वहां कहीं गिर जाते हैं तो कहीं लेटे हुए होते हैं। जब उनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। ऐसे में हम सबको मिलकर, जितने भी नौजवान है, बुजुर्ग है, जो और समाज से भी, हम सबको मिलकर खूबी जैसे लोगों को साथ देना चाहिए और उनके साथ हमें चलना चाहिए ताकि मेवात के जो हालात जो खराब है वो सही हो सके। वास्तव में ही खूबी सरपंच ये नेक दिल और सच्चे इंसान है। और सच्चे इंसान वही होते हैं जो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लिए सोचते हैं। और वास्तव में इनकी इस नेक दिली को देखते हुए इनके लिए सलाम करने के लिए मन कर रहा है। वास्तव में इन्होंने जो मेवात के लिए मुहिम उठाई है, जो मेवात के लिए कदम उठाए, ये काबिल तारीफ। देखो मैं बताऊं, ये है मेवात के बच्चों का भविष्य। यूनिवर्सिटी कोई हल्की चीज नहीं है, ये कोई ईट पत्थर नहीं है। ये यूनिवर्सिटी से 50 साल पुरानी आगे पीछे की मुहिम धरी जाती है, इतिहास भी लिखा जाता है, ऐसे नहीं है। अब ये हमारे मेवात के जो भी नेता लोग हैं ये इसको हल्के में ले रहे हैं और इन्होंने युवाओं की आज तक भी सुध ली नहीं है। बस युवाओं की इतनी सुध लेते हैं कि हमारे पीछे नारा लगाते रहें और भीड़ भड़क्का दिखाते रहें, चलते रहें। इनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब हरियाणा में देख लो रिजल्ट, सबसे फीसदी रिजल्ट है जो मेवात का है और ये इन नेताओं की देन है। ना ये किसी स्कूल का निरीक्षण करते हैं, ना किसी टीचर पे निगाह मारते हैं। इनका निगाह मारने का काम यह है कि भाई हमारे को कहां से, कौन से गांव से झूठ बोल के उल्टी सीधी बातें करके कहां से कितनी वोट मिलेगी। इनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। अब इनको खूब पता है अब ये जो मेवात के लिए ये मंजूर हुई है यूनिवर्सिटी और ये इंड्री में जा रही है और संगेल में जा रही है। मेरे को 4-5 दिन हो गए खूब आवाज उठाते, किसी ने भी, सबने का मुंह बंद है, सब चुप्पी साधे हुए हैं। पता नहीं ऐसा समझ जैसे सांप सूंघा हो, कोई कहने वाला नहीं कि गलत हो रहा है। जो कि मेवात के 20 सेंटर में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जब ही मेवात के युवाओं को, बच्चों को वहां तरक्की होगी, आने जाने का उनका खर्चा भी नहीं लगेगा और एक अपने घर भी उनके नजदीक है यहाँ, तो उनसे यूनिवर्सिटी अगर सेंटर बनेगी तो उनको सुविधा मिलेगी। और फिर जो ये एक पढ़ाई का, एजुकेशन का माहौल बनेगा मेवात के अंदर, उससे ये खुराफाती काम भी बंद होंगे। जो आजकल ये चिट्टा पी रहे हैं, कोई गांजा पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 10-10 की टोली जो बैठी रहती है, तो ये एजुकेशन जब आएगा तो ये माहौल खत्म हो जाएगा। मेवात की जो हालत है, जो मेवात की दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार कौन मानते हो? नेता लोग हैं, ये और कोई नहीं है। ये जो भी ऐप कर रहे हैं ना, ये मेवात के नेता कर रहे हैं। ये अपनी वोट बटोरने के लिए इनको आपस में लड़ाते हैं। आपस में हर गांव में इन्होंने पार्टी बनवा रखी है, किसी का फैसला ये नहीं कराते। थाने में उनके साथ एक पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो जो भी खुराफाती काम करवा रहे हैं नेता लोग कर रहे हैं और यही पब्लिक का शोषण कर रहे हैं, यही एजुकेशन के लेकर बन रहे हैं। सारा कुछ करने वाला यही है। इनकी नीयत सही नहीं है। नीयत इनकी इतनी है कि नहीं, कोई मेवात के अंदर ऐसा आदमी हमारे सामने ना निकले जो हमारे को कंपटीशन करके चले। तो इसीलिए हर आदमी को, हर बच्चे को पीछे रखना चाहते हैं। इनका काम है जो मेवात के नेताओं का है, जो बिगाड़ है। दहेज की, अगर दहेज की बात की जाए तो दहेज को लेकर कहीं ना कहीं हमारी जो बहन बेटे हैं वो अपनी जान दे देती है, मर जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। ऐसे में क्या कहोगे उन लालची माँ बापों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे की लड़की जान ले लेते हैं, परेशान करते हैं, घर बिस्तर बना रहे हैं? भाई अब एक बात बताओ, उठावड़ में दहेज के खिलाफ पूरी पंचायत हुई, नेताओं ने मंच पे चढ़ चढ़ के भाषण दिए बड़े बड़े, और किसी को खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं दे रहे थे। बस वो कभी कोई नेता भग रहा, कभी कोई कसम खा रहा, धर्म खा रहा। मस्जिद में वो खड़े थे, मरकज है वो, अल्लाह का घर है, और उसमें उन्होंने शपथ ली थी, धर्म भी खाए थे। और फिर हर दूसरे तीसरे दिन उसके पंचायत के बाद में खुद हमने देखे हैं जो दहेज अपना हाथ से दे रहे हैं, फिर दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। ये सारा खेल नेताओं का है। अगर नेता जिस पे शादी हो रही है गांव बस्ती में,
उससे पहले कहते भाई मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा, साफ सुथरी बात है, अगर तुम दहेज का लेना देना करोगे। लेकिन कोई मानने वाला तो है नहीं उनको। फिर अगर नहीं जाएंगे तो फिर अब उनको वोट ही खुराफाती से मिलती है। मेवात में जनता भी ऐसी हो रही है भाई, जब मैं खुराफाती हूं तो लोग जो मेरे को वोट भी खुराफाती दे रहे हैं, कोई समझदार तो दे नहीं रहा है। तो बात यह है कि जो सारा खेल नेताओं का है, अल्लाह रहम करे भाई इनके हाल पर, और अल्लाह पाक इन नेताओं को हिदायत दे। तो ऐसे में तमाम मेवात के लोग, मेवात के नौजवान, बुजुर्ग, तमाम लाखों मेरे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उनके लिए मेवात बुराइयों पर? भाई बुराइयों के लेके मैं तो ये मैसेज दे रहा हूं, अब जैसे फिरोजपुर झिरका में हर गांव में मौलाना जुम्मेदार आदमी जमात बना बना के हर गांव में जा रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, मस्जिद में करें या कहीं चौपाल पे करें, कहीं भी उनको इकट्ठा करके और उनको सबको समझाओ। और कोई भी अपने गांव में खुराफाती बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको पता होता है कि ये किस किस के बच्चे गलत कर रहे हैं, तो उनके घर पे जाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। जब भी इस पे अंकुश लगेगा, जब भी इस पे रोक लगेगी। और अगर यही हाल मेवात का रहा तो पूरी मेवात कान खोल के सुन ले, उनका घर भी खत्म होगा, प्रॉपर्टी भी खत्म होगी, और वो लड़के जो नशा कर रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, उनके तो एक दहमक लग रही शरीर में, वो मुर्दा शरीर है। आजकल कहीं भी देख लो गांव की गलियों में कहीं न कहीं मुर्दा शरीर जो नशा करने वाले पड़े मिलते हैं। तो इनको ये देख रेख करनी पड़ेगी और अल्लाह की राजी के लिए ये समाज सुधार का काम इनको उठाना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ये तबलीग का काम है, मैं जो समाज को समझा रहा हूँ, सीधे रास्ते की बात जिनको बता रहा हूँ, मैं अल्लाह की राजी के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई इसमें दिखावा नहीं कर रहा। और वत इज्जु मन तसा वत जिल्लु मन तसा, इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। जब हम अल्लाह के लिए काम करेंगे ना तो अल्लाह भी हमारा नहीं सोचेगा, और फिर पब्लिक ऑटोमेटिक उसकी कहने भी लग जाएगी कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है, हमको इसको जिम्मेदारी भी देनी चाहिए, इसको सरपंच भी बनाना चाहिए, इसको मेंबर भी बनाना चाहिए। तो अल्लाह की तरफ से मदद आएगी उसको। तो अल्लाह की राजी के लिए कोई भी काम करे तो अल्लाह की राजी के लिए करना चाहिए।